हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे आगे आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर आप इस एक्सरसाइज में आए हैं तो लेकिन इसमें आने से पहले तो आप पहले जाकर देखिए क्या इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने इसमें जो भी फार्मूला यूज होगा, जो भी मेथड यूज होगा, उसको मैंने डिटेल में बताया है। तो उसको जाकर देख कर आइए। उसके बाद आइए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज है 3.3 को नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 3.3 में मेनली दोस्तों क्या होगा, मेनली आपका एलिमिनेशन मेथड यूज होगा जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उसको एलिमिनेशन मेथड से पहला क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों पहले हमको देखिए ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी एक वेरिएबल का पार्ट हमको सेम बनाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सेम नहीं दिख रहा है तो आपको पहले दोनों लिख लेना है। दोनों इक्वेशन पहले लिख लीजिए। आपको दोस्तों क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको दोनों इक्वेशन लिख लेना है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दोस्तों क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब लिखने के बाद दोस्तों इन दोनों इक्वेशन में हमको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा चीज़ मल्टीप्लाई करें, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि दोनों का एक वेरिएबल यानी एक साइड आपका सेम हो जाए। अगर दोस्तों हम ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं होगा। अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका x वाला दोस्तों 2x बन जाएगा और नीचे भी 2x है तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो उसके बाद फाइनली क्या लिखना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सेकंड वाले को इरेज कर सकते हैं। पहले वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। ये कौन सा इक्वेशन दोस्तों, ये पहला इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ये आपका है दूसरा इक्वेशन। अब आइए क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप चालू होता है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे। यानी क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को माइनस करेंगे फिर से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट क्यों सब्ट्रैक्ट करें दोस्तों, क्योंकि इस मेथड का नाम आपका एलिमिनेशन मेथड। और अगर आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका साइन दोस्तों अपोजिट हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए +2 और -2 यहाँ पर दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों +2 और +3, +2 और +3 यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 5y इज इक्वल टू दोस्तों 10 में से 4 जाएगा, आपका सिंपल से यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से आपका y का वैल्यू आ जाएगा 6/5 जो कि आपके सामने दिख रहा होगा कैसे हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड किया है। अब दोस्तों हमारे एक वेरिएबल निकल गया। आप सिंपल जाएंगे सेकंड वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे दोस्तों क्या, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सिंपली लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर पुट इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों क्या, इक्वेशन फर्स्ट आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। दोस्तों देखिए अगर हम उस साइड भेजेंगे 6/5 को, इधर दोस्तों प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर जाकर -6/5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्या, 5 माइनस 6/5। दोस्तों इसको माइनस करने के लिए हम सिंपल सा एलसीएम लेंगे। यानी कि x इज इक्वल टू 25। एलसीएम आपका आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 ही हम एलसीएम लेंगे क्या। और दोस्तों यहाँ पर 5 5 जो दोस्तों हो जाएगा 25
-6 एज इट इज़। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा x का वैल्यू क्या आ जाता है, x का वैल्यू आपका आता है 19/5। क्या दोस्तों 19/5 x का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। दोस्तों हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ आया होगा। अब चलते इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी पार्ट नंबर सेकंड पे। इसमें भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमको वेरिएबल यानी एक पार्ट इसका सेम करना पड़ेगा। तो सिंपली हमको क्या करें, पहले दोस्तों हम इसको सेम करते हैं कि इस बार हम y वाले पार्ट को सेम करते हैं। तो आइए हम इस y वाले पार्ट को हम सेम करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे जिसको सेम करना है यानी सेकंड इक्वेशन को सेम करना है, तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन लिखिए। पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या, आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका है 3x + 4y = 10। दोस्तों यहाँ पर क्या फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, सेकंड इक्वेशन आपका है 2x - 2y = 2। अब इसमें दोस्तों हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको हो जाएगा 4x - 4y = 2। ये आपका दोस्तों क्या सेकंड इक्वेशन। अब सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, हम करेंगे दोस्तों क्या ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 3x + 4y = 10। सेकंड इक्वेशन आपका है 4x - 4y = 2। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 + 4 यहाँ पर आपको हो जाएगा 7x और +4 और -4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 10 + 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। 10 प्लस यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आपका यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आपका आएगा 4। तो उसके कारण यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 और x का वैल्यू यहाँ पर आ गया क्या, x का वैल्यू आ गया 14/7 जो कि दोस्तों हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू आ गया फाइनली हमारा 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 3x + 4y = 10। 3x आपका x का वैल्यू दोस्तों हमने 2 निकाला है, यानी 2 + 4 × y = 10। 3 2 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 6, 4y एज इट इज़, यहाँ पर 10 माइनस में हो जाएगा दोस्तों क्या 6। तो y का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा क्या, y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 4/4, जो कि दोस्तों यहाँ पर y का वैल्यू क्या क्या, y का वैल्यू यहाँ पर आ गया 1। सिंपल सा हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहले 2 पार्ट होते हैं कंप्लीट इस एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन के। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट आपके सामने, इसका भी हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ईजी आपको लग रहा होगा। अब सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको यहाँ पर इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा। इक्वेशन को नेम देते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, पहला इक्वेशन आपका दोस्तों क्या है, पहला इक्वेशन आपका है 3x - 5y - 4 = 0। और दोस्तों क्या है, और आपका है 9x = 2y + 7। दोस्तों इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये दोस्तों आपका क्या है सेकंड इक्वेशन। आप जान रहे होंगे कि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक वेरिएबल हमको सेम बनाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों सिंपली करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर 9x - 5 3 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5 3 आपका हो जाएगा 15y। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा = -4 है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा -12। और -12 को जब हम इधर लाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 12। और सेकंड इक्वेशन आपका दोस्तों, सेकंड इक्वेशन आपका है 9x = 2y है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम इस 2y को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2y = दोस्तों 7।
अब दोस्तों इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन दोस्तों माइनस है, यहाँ पर साइन आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो 9x से 9x दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 15y में से अगर 2y चला जाएगा, सॉरी अगर 15y में से 2y में से अगर 15y चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपली बचेगा माइनस का 13y। अगर दोस्तों 12 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बचेगा -5। तो ऐसे दोस्तों हमारा y का वैल्यू आ गया क्या 5/13। हमने यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए सिंपली हम y के जगह y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा x का। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, y का वैल्यू यानी सब्सटीट्यूट कर देंगे। y का वैल्यू कितना, y इज इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों क्या, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है। दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए हैं तो यहाँ पर आपका एक मिस्टेक हो गया। क्या, यहाँ पर आपका जो 13 आएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 13 आएगा। क्या दोस्तों, प्लस का 13 आएगा। हमको यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट किया दोस्तों तो यहाँ पर ऊपर करके करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका प्लस का 13 आएगा, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन रहेगा, यानी यहाँ पर -5 रहेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका सिंपल सा -5y इज इक्वल टू दोस्तों 4 रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि 3x आपका c में रहेगा -5 इंटू में y का वैल्यू क्या है दोस्तों, y का वैल्यू आपका है -5 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4। हमने दोस्तों यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर लिया। अब सिंपली हमारा 3x एज इट इज़ -5 दोस्तों होता है 25/13 इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 4। इतना तक आपको समझ आ गया होगा। आप चलते दोस्तों कहाँ पर, अब इसको शिफ्ट करते हैं, यानी 3x इज इक्वल टू 4 + 25/13। 3x इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, और हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 13 तो 4 13 जो दोस्तों क्या होता है 52, 13 4 दोस्तों 52 प्लस 25 आपका एज इट इज। तो 3x आपका आ जाएगा दोस्तों, 3x आ रहा है 27/13। अगर हम यहाँ पर इस 3 को इस साइड सेंड कर दें, इन मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा दोस्तों, तो 3 से 9 टाइम्स में हम 27 को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है क्या, x का वैल्यू आ रहा है 9/13 हमारा x का वैल्यू आ गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए यूज़ करते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड और इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों क्या हो जाएगा, x/2 दिया है दोस्तों, इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर इससे थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। ये दोस्तों आपका है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका है क्या, ये आपका है सेकंड इक्वेशन। अब आइए इसे हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं। यानी क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर x/2 और 2y x/2 और 2y/3 दिया दोस्तों ना। तो हम यहाँ पर सिंपल सा इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों आपका 3x + 4y इज इक्वल टू दोस्तों -1 आपका वैसे ही रहेगा -1। अब दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 6 को हम उस साइड सेंड कर देंगे तो आपका यहाँ पर 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है आपका यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आ गया। अब आते हैं इस फोर्थ वाले को बनाने, यानी कि हमारा हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या दोस्तों, इसका एलसीएम हम 3 लेते हैं तो हमारे यहाँ पर बनता है 3x - y इज इक्वल टू 3। हम 3 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x - y इज इक्वल टू 9। आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब सिंपल सा करेंगे, अब एलिमिनेट करेंगे थर्ड और फोर्थ को बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आएंगी, वैल्यूज़ आपका पहला इक्वेशन यानी 3x - y
इज इक्वल टू 9, 3x माइनस 4y यहाँ पर होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ से कर लेते हैं। अरे यार यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। क्यों थर्ड और फोर्थ से करेंगे तो पहले आपको 4 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब दोस्तों इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा साइन दोस्तों चेंज हो जाएगा, साइन आपका माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इससे दोस्तों 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। y में से अगर 4y में से माइनस करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा -5y इज इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू क्या रहा है, y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों क्या -3। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, y का वैल्यू आएगा दोस्तों -3। अब इसको दोस्तों इसको हम सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पुट कर लेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्थ इक्वेशन आपका है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 6/3। जैसे दोस्तों x का वैल्यू आपका आएगा क्या, x का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने। अब चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों सारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, इफ़ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2. if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? दोस्तों यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है, अगर एक न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जा रहा है और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है डिनोमिनेटर में 1, तो फ्रैक्शन 1 से यानी 1 से रिड्यूस यानी कम हो जा रहा है और बन जा रहा है दोस्तों 1/2 फ्रैक्शन बन जा रहा है। अगर सिर्फ 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या आएगा, हमको वही बताना है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको सिंपली यहाँ पर दोस्तों क्या ले लेंगे, इसका सॉल्यूशन में हम पहले लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, लेट द न्यूमरेटर बी x, let the numerator be x and denominator be y। न्यूमरेटर को हम x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम y ले लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों क्या हो जाएगा आपका x यानी न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करेंगे यानी कि x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 हम माइनस करेंगे यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका ज़रा है क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 और x माइनस वाई आ रहा है दोस्तों, x माइनस वाई आ रहा है -1 तो x माइनस वाई आ रहा है -2, जो कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब चलते दोस्तों कहाँ पर, अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनाने। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, सेकंड इक्वेशन आपका डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं यानी न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 यानी कि दोस्तों x माइनस यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दोस्तों 1 यानी सेकंड इक्वेशन आपको मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सब सिंपल से यहाँ पर हम माइनस करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड को हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि आपका
2x-y = 1 और x-y = हम इसको दोस्तों सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे तो दोस्तों साइन चेंज हो गया, यानी प्लस का माइनस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 2x में से अगर x जाएगा तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाएगा दोस्तों। क्या x का वैल्यू हमें मिल गया 3। अब हम इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोस्तों का इक्वेशन 1 आपका है x - y = -2। तो x का वैल्यू हमारा है यहाँ पर 3 - y = -2। तो y = -2 प्लस 3 -2 और -3, जो कि यहाँ पर दोस्तों -y का वैल्यू आ जाएगा -5। और सिंपली यहाँ से हम y का वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से हम y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इसमें क्या है दोस्तों, 5 ईयर अगो नूरी वाज राइज्ड ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले दोस्तों नूरी का एज 3 गुना था सोनू के, और 10 साल बाद नूरी 2 गुना बन गई सोनू के ओल्ड। अब बताना है कितना नूरी का एज है और यहाँ पर सोनू का एज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको फाइंड करना है नूरी और सोनू का एज है। तो सिंपल था, इन दोनों का एज लेट कर लेंगे क्या, एक्स और वाई। लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स। नूरी का एज दोस्तों हमने यहाँ पर एक्स लेट कर लिया, और एंड द सोनू एंड एज ऑफ सोनू बी वाई। अब देखिए दोस्तों 5 ईयर अगो यानी 5 साल पहले, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो क्या था दोस्तों, 5 ईयर अगो नूरी का एज दोस्तों माइनस हो जाता है और सोनू के ट्रिपल हो जाता है। सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, x = y। हम दोस्तों दोनों से -5 करेंगे, -5 करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 साल पहले की बात चल रही है, और दोस्तों नूरी का जो एज था वो 3 गुना हो गया था सोनू के। तो सिंपल सा हमारा इक्वेशन दोस्तों बनेगा x - 5 = 3y - 15। तो x - 3y = 5 - 15, जो कि दोस्तों x - 3y = दोस्तों क्या आ गया, -10, जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्या दोस्तों, अब आएंगे कहाँ पर, अब हम आएंगे यहाँ पर सिंपली 10 ईयर लेटर। दोस्तों हम आएंगे कहाँ पर, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर क्या होता है, 10 ईयर लेटर यानी x + 10 = नूरी दोस्तों क्या होता है, ट्वाइस हो जाती है x y + 10 के। दोस्तों क्या होता है, ट्वाइस हो जाती है। सिंपली हम लिखेंगे क्या, x + 10 = 2y + 20। दोस्तों क्या हो जाएगा, x - 2y = 20 - 10। तो x - 2y = 10, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब सिंपल से दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों क्या, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों क्या है, फर्स्ट इक्वेशन पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, यानी x - 2y = 10 और x - 3y = -10। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या दोस्तों, साइन चेंज हो जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 3y जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा 1y बचेगा, और 10 में से 10 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20 बचेगा।
क्या दोस्तों, y का वैल्यू आ गया आपका 20, यानी कि सोनू का एज हमने यहाँ पर 20 फाइंड कर लिया। अब y को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यानी पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड। y का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में 20 पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड दोस्तों आपका क्या है, इक्वेशन सेकंड है x माइनस 2 इंटू में 20। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग जो हमारी पिछली वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन रुक गया था, यानी कि हमारा वॉइस नहीं आ रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिया था, इसके पार्ट नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा वॉइस नहीं आया था, उसीलिए मैंने उसको वहीं पर रोक दिया है। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वॉइस आपको आ रही होगी अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपने देखकर आई होगी, इसीलिए आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो वहाँ तक हमने करा दिया था पिछली वीडियो में। तो आइए इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पर सिंपली दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट के नंबर के सम दोस्तों हमको यहाँ पर 9 दिया गया है, और 9 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो जो नंबर मिलेगा रिवर्स करने के बाद वो ट्वाइस यानी 2 गुना हो जाएगा। हमको वही नंबर फाइंड करना है। आइए इसको मैं सिंपल सा आपको सिंपली बताता हूँ क्या, कि हम पहले दोस्तों क्या लेंगे, लेट कर लेंगे वंस प्लेस एक्स और टेंस प्लेस वाई। सिंपली हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, लेट द वंस प्लेस बी एक्स और दोस्तों क्या और हम कर लेंगे यहाँ पर एंड टेंस प्लेस दोस्तों क्या लेंगे, टेंस प्लेस आपका वाई लेट कर लेंगे। यानी कि हम दोस्तों वंस प्लेस को एक्स लेट कर लिए और टेंस प्लेस को वाई लेट कर लिए। और हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पहला इक्वेशन बन रहा है दोस्तों, क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है, अगर हम इसको 9 टाइम कर दें, यानी कि हमारा नंबर कोई भी नंबर अगर दो डिजिट का होगा तो टेंस प्लेस दोस्तों 10 वाई होगा प्लस वन प्लेस दोस्तों एक्स होगा। हम यहाँ पर एक्स और वाई लेट के उसके हिसाब से बोल रहे हैं। जब इसको दोस्तों रिवर्स करें, यानी कि 10x और वाई कर रहे हैं दोस्तों, सिंपल सा अगर हम यहाँ पर 10x प्लस वाई कर रहे हैं तो दोस्तों जो रिवर्सिंग नंबर है वो ट्वाइस हो जा रहा है। यही आपका सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी 10 से अगर हम 9 को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको यही गेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 90x माइनस 2y। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 90x माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपल आ जाएगा 88y। यहाँ पर दोस्तों आपका y है कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर 90y है। यहाँ पर आपका आ जाएगा कि सिंपली क्या 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा -11 8y माइनस एक्स। कॉमनली दोस्तों -11 कॉमनली 8y माइनस एक्स आ गया, जो कि इज इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारा सेकंड इक्वेशन क्या आता है दोस्तों, सेकंड इक्वेशन आपका आ जाएगा क्या x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सिंपल से इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। तो सिंपली लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। सेकेंड इक्वेशन दोस्तों है एक्स प्लस
एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन आपका है दोस्तों। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। तो x से x दोस्तों यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, एक y और 8y दोस्तों, टोटली यहाँ पर क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा 9। तो y का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा क्या दोस्तों, y का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इस 1 को पुट कर देंगे क्या दोस्तों इक्वेशन 1 में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे दोस्तों, क्या पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों क्या, इक्वेशन फर्स्ट आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा 9 माइनस 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर आया दोस्तों क्या, x का वैल्यू आपका 8 आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है, यहाँ पर आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई किस लिए, 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। कैशियर से पूछिए कि सिर्फ मुझे 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना टोटली 25 नोट पाई है। हमको फाइंड करना है कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के इसने रिसीव किए। तो आइए सिंपल से हम क्या करें दोस्तों, सिंपल से सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 बी एक्स। लेट करेंगे दोस्तों क्या, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 आर एस बी एक्स। और क्या है दोस्तों, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 आर एस बी वाई। 100 रुपये के नोट तो दोस्तों हम वाई लेट कर लिए, और 50 रुपये के नोट दोस्तों हम क्या लेट कर लिए, एक्स। सिंपली दोस्तों हमको दिया गया क्या, टोटली नोट उसने क्या लिया, यानी एक्स प्लस वाई उसने 25 लिया, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपको ऐसा ही मिल रहा है। और दोस्तों उसने क्या किया दोस्तों, टोटली इसने 25 नोट लिए, और दोस्तों 50 के और 100 का नोट टोटली उसने कितना लिया 2000, यानी 50x प्लस 100x इज इक्वल टू 2000 टोटली उसने पैसा लिया। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम यहाँ पर 50 कॉमन ले रहे हैं क्या, अगर हम यहाँ से 50 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 40। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या आ जा रहा है, इक्वेशन आपका है क्या, इक्वेशन आपका आ रहा है x प्लस 2x इज इक्वल टू 40। आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ रहा है। अब सिंपली दोस्तों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सिंपली आप लिखेंगे क्या दोस्तों, थोड़ा वॉइस आपको स्लो आ रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे दोस्तों क्या, सब्ट्रैक्ट पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट। पहला दोस्तों क्या है, पहला आपका है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। उसके पहले दोस्तों हम पहले लिखते क्या, पहला हम लिखते हैं, पहले हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन, यानी कि एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और क्या दोस्तों, और लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दोस्तों इनको माइनस करेंगे तो साइन दोस्तों चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। 2y में से एक y चला जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपका हो जाएगा y, और y का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या y का डायरेक्ट वैल्यू आपका आ रहा है 15, यानी कि y का वैल्यू हमने यहाँ पर 15 फाइंड कर लिया। अब इस y के वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे क्या, पुट y इज इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों, क्या इक्वेशन फर्स्ट आपका है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यानी कि एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x का वैल्यू दोस्तों आ रहा है कितना, x का वैल्यू हमारा 10 आ गया, और y का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 आ गया। तो आप इससे पहचान सकते हैं कितने उसने 100 के नोट लिए, कितने उसने 50 के नोट लिया। चलते दोस्तों कहाँ पर, अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है क्या दोस्तों, और लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी यानी बुक देती है किराए पे, इसका फिक्स चार्ज दोस्तों क्या है,
पहले 3 दिन का वो एडिशनल चार्ज है, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है और पहले 3 दिन का चार्ज है फिक्स चार्ज, और एडिशनल 3 दिन का दोस्तों ईच डे का देयर आफ्टर है। तो सरिता देखती, अब यहाँ पर आइए कंडीशन दिया है क्या, सरिता ने 27 रुपये दिए और बुक ले गई 7 दिन के लिए, और सूजी ने 21 रुपये दिए और बुक ले गई 5 दिन के लिए। तो फाइंड करना है फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। 3 दिन के बाद अगर एक्स्ट्रा डे अगर बुक ले गई है तो उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपली हमें आप लेट कर लेंगे दोस्तों क्या, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। सिंपली हमें आप क्या करना है दोस्तों, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज बी एक्स एंड चार्ज पर डे बी वाई। चार्ज पर डे बी वाई। तो दोस्तों यानी कि पहला केस आपको दिया गया है 4 दिन, 3 दिन तो फिक्स है और 7 दिन के लिए ले गई, तो 3 दिन अगर फिक्स वाला हम हटा देंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पर कितना दिन के लिए उसका लगेगा 4, तो वो फाइन चल जाएगा। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर पहला इक्वेशन बनेगा एक्स आपका एज इट इज़ यानी फिक्स चार्ज आपका 3 दिन के लिए एज इट इज़, प्लस में 4y इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 27। और दोस्तों क्या एक्स प्लस में 2y, कैसे दोस्तों 5 में से अगर हम 3 यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y और 21 आपका एज इट इज़। अगर दोस्तों हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 4y में से अगर हम 2y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y, और 21 में से 27 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यानी कि y का वैल्यू आपका आ जाएगा दोस्तों क्या, y का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया 3। अब दोस्तों इस y का वैल्यू को पुट कर लेंगे कहाँ पर, पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 आ गया दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका x का फाइनली वैल्यू आ गया क्या 15। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटली फाइनली वैल्यू फाइंड कर लिया क्या, हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया कि दोस्तों फिक्स चार्ज 3 दिन का आ गया 15 रुपीज़, और चार्ज पर दिन दोस्तों कितना लग रहा है 3 रुपये। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज 3.3। और आप दोस्तों इस एक्सरसाइज के दोनों वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों थोड़ा माइक ख़राब हो गया था या तो थोड़ा बीच में गड़बड़िया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 के साथ कंप्लीट लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा। अब चलते दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक ले थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स।